Hi guys, good morning, good afternoon, good evening, depending on the time when you are watching this video. Welcome to this session. Today I'm not going to discuss anything related to your studies, I'm not going to discuss anything related to any subject specific, but this is a generic session. और क्या है ये session? इस सेशन में मैं सिर्फ आपके साथ आपके करियर के बारे में कुछ डिस्कशंस आप अगर कुछ डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं, कुछ एंग्शियस फील कर रहे हैं, देन अ डिस्कशन अबाउट दैट, राइट? This is what this session is about. So in today's session, this is our Sunday motivation session. Sunday motivation session में हम ये discuss करेंगे कि किस तरीके से you should keep up with your preparation, whatever exam you are preparing for, how you should mold your life if things are not going too well with your exam journey. That is what we are going to discuss today. Welcome to the YouTube channel of Legal Edge After College. This is Mansi and today we'll be discussing that your journey is not over. Go ahead, share this video with everyone who you think needs to hear this right now. जाओ उन सबके साथ share करो, like करो, subscribe करो. I think you already know the drill. So of course पढ़ाई से related video नहीं है, तो कोई पीपीटी नहीं है, कोई स्लाइड नहीं है, कुछ नहीं है ना? बस कुछ बातें हैं जो मैं आपके साथ करूँगी. और क्या हैं वो बातें? देखो, आप बहुत सारे जुडिशरी के जो एस्पिरेंट्स हैं इस पॉइंट पे बहुत ज़्यादा डिसहार्टेंड फील कर रहे हैं, राइट? क्योंकि 3 ईयर प्रैक्टिस रूल आ गया है. बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा है कि हमारा तो टारगेट ही जुडिशरी था. काफ़ी सारे ऐसे भी जुडिशरी एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने अपने आप को बार एनरोल तक नहीं करवाया था ये सोचते हुए कि वो सीधे डायरेक्ट जुडिशरी में जाएंगे, राइट? और बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे क्लैट पीजी के रिज़ल्ट की वजह से या क्लैट पीजी के जजमेंट अपडेट की वजह से जिनको बहुत एंग्जाइटी फील हो रही होगी. ये लग रहा होगा कि अगर रैंक कम हो गई तो, या लग रहा होगा कि अभी तक काउंसलिंग शुरू नहीं हुई है, हम क्या करें? इतने सारे LLM एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हो चुके हैं, अगर हमारा नहीं हुआ है तो हम क्या करें? सिमिलरली हर सेक्टर में अगर आप गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हर जगह आपको ये फीलिंग आ सकती है कि इतने टाइम से एग्ज़ाम्स दे रहा हूँ, इतने टाइम से एग्ज़ाम्स दे रही हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा है, नथिंग इज़ वर्किंग आउट, व्हाट टू डू नेक्स्ट, राइट? अब क्या करें, अब क्या नहीं करें? सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, योर जर्नी इज़ नॉट ओवर, राइट? अभी आपकी जो भी एज है, यू माइट बी 30, यू माइट बी 35, यू माइट बी 25 और यू माइट बी जस्ट 27 ईयर्स ऑफ एज. दैट इज़ नॉट अ ह्यूज नंबर. अगर आप अपनी तैयारी कर रहे हैं और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी एज बहुत हो चुकी है या आपको ऐसा लग रहा है कि आपके फ्रेंड्स बहुत बेटर कर रहे हैं लाइफ में या बहुत सक्सीड कर रहे हैं लाइफ में, यू नीड नॉट कम्पीट विद देम. जस्ट नो दैट वॉट एवर इज़ हैपनिंग फॉर द बेस्ट ऑफ यू. कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बेटर ही होगा लाइफ में, है ना? अगर जुडिशरी की तैयारी कर रहे थे और 3 ईयर प्रैक्टिस रूल की वजह से परेशान हो, तो बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं जिनकी तरफ आप जा सकते हो. आप गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर एग्ज़ाम्स की तरफ बढ़ सकते हो. इसके ऊपर ऑलरेडी हमने एक सीरीज़ निकाली हुई है जिसमें हम हर एग्ज़ाम को डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं. हम क्या ऑप्शंस हैं आप लोगों के पास, उन सब चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं, तो आप वो वीडियोस भी देख सकते हो. IBPS SO लॉ ऑफिसर का एग्ज़ाम हो गया, सेबी का एग्ज़ाम हो गया. देखो, इन सब में ही काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स कॉमन ही रहते हैं. कुछ ही सब्जेक्ट्स हैं जो डिफरेंट है फ्रॉम योर जुडिशरी प्रेपरेशन. तो उन सब्जेक्ट्स को आप प्रिपेयर करके बहुत ईजीली इन एग्ज़ाम्स को टारगेट कर सकते हो, ठीक है? अगर LLM नहीं किया है तो स्पेसिफिकली फॉर जुडिशरी एस्पिरेंट्स आप अपना LLM परस्यू कर सकते हो फॉर 1 ईयर बार एनरोलमेंट करवाने के बाद. तो पहले बार एनरोलमेंट करवा लो, फिर आप अपना क्लैट पीजी की प्रेपरेशन करवा के LLM परस्यू कर सकते हो 1 साल के लिए, और ये भी आपका प्रैक्टिस में काउंट हो जाएगा, राइट? तो ये भी एक ऑल्टरनेटिव है जो आपके पास है. वो लोग जो क्लैट पीजी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे या जो LLM करना चाहते थे, उनको मैं एकदम जेन्युइन सजेशन ये दूंगी कि अब इस साल का क्लैट पीजी भी दूर नहीं है बेटा. तो अगर अभी भी चाहते हो LLM करना, तो इस साल के क्लैट पीजी को भी आप टारगेट कर सकते हैं. सिर्फ 6 मंथ्स का ही टाइम है. अपनी प्रेपरेशन को स्ट्रॉन्ग रखो, अपनी प्रेपरेशन कंटिन्यूड रखो और लगे रहो. देखो, अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के मैदान में उतरे हो तब तो लगे ही रहना पड़ेगा, एकदम से आप बैकआउट नहीं कर सकते, राइट? बट
इतना याद रखो कि ये हुआ तो बेस्ट, और ये नहीं हुआ तो भी जो होगा वो बेस्ट ही होगा। अगर आप उनमें से कोई हो जो बहुत सालों से एग्ज़ाम्स दे रहे हैं और एग्ज़ाम्स क्लियर नहीं हो रहे, स्टार्ट अप्लाइंग फॉर अ जॉब। जहाँ भी जो भी समझ में आता है हर जगह अप्लाई करना चालू करो। अगर आप मेंस वगैरह लिख चुके हो, बहुत सारी तैयारियाँ कर चुके हो, अकेडमिक्स में अप्लाई करना चालू करो, ठीक है। एडटेक कंपनीज़ में अप्लाई करना चालू करो, लॉ फर्म्स में अप्लाई करना चालू करो, लिटिगेशन स्टार्ट करो, जो भी है, जस्ट टेक दैट फर्स्ट स्टेप। देयर इज़ अ नीड फॉर यू टू टेक दैट फर्स्ट स्टेप। जब तक वो फर्स्ट स्टेप नहीं लोगे तब तक चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी। सो स्टार्ट नाउ, टेक दैट फर्स्ट स्टेप, trust in destiny, trust in whomsoever you believe in, have some faith, and know that this is not the end of it. There are a wide variety of options available. There are wide variety of things that you can do in your life. There are so many things available, है ना। एक्सप्लोर करो अपने ऑप्शंस। बहुत सारी चीज़ें हम यूट्यूब पे भी लेके आते रहते हैं जिसमें हम आपको बताते रहते हैं कि आप क्या कर सकते हैं और आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं करने के लिए। तो वो चीज़ें आप थोड़ा यूट्यूब पे एक्सप्लोर कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर किसी भी तरीके की गाइडेंस चाहिए तो हमारे इंस्टीट्यूट से भी आप गाइडेंस सीख कर सकते हैं। toprankers.com पर जा सकते हैं। अगर सेबी वगैरह की तैयारी करने का मन है, यूजीसी नेट वगैरह की तैयारी करनी है, IBPS SO की तैयारी करनी है, क्लैट की तैयारी करनी है, जिस भी चीज़ की तैयारी करनी है, तो ये भी जाके आप थोड़ा सा एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आप किसी एग्ज़ाम में इंटरेस्टेड हैं, कुछ क्रैश कोर्सेज़ हैं, कुछ कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज़ हैं, कुछ टेस्ट सीरीज़ हैं, जो भी आपकी प्रेपरेशन के हिसाब से आपको लगता है कि आपकी हेल्प कर सकता है, वो आप जाके देख सकते हैं। और YT ऑडियंस के लिए 10% ऑफ भी चलता है, तो वो उसका कूपन कोड है। तो ये सब चीज़ें हैं, है ना। तो ये मत सोचो, अपने आप को बिल्कुल भी डिसहार्टन्ड फील मत करो। ये बिल्कुल भी मत सोचो कि अब क्या, या सब आगे निकल गया और मैं पीछे रह गया, या अब कुछ भी नहीं है, लाइफ बहुत एमलेस, लाइफ बहुत पॉइंटलेस हो चुकी है। नो, ट्राई टू रेगुलेट दैट बिहेवियर, ट्राई टू मेंटेन अ जर्नल, ठीक है। दिस जर्नलिंग और जर्नल राइटिंग हेल्प्स एवरी इंडिविजुअल, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा एंग्शियस, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल लग रहा है, एक जर्नल रखिए। रोज़ रात को जस्ट राइट डाउन व्हाट यू थिंक दैट यू कैन डू इन लाइफ, राइट, व्हाट यू थिंक यू नो बेटर देन द अदर्स। Write it down in your journal. Try to motivate yourself. Try to cope up with this and try to look for other options. What are the things that are available for you, right? I hope इस वीडियो से कुछ थोड़ा सा समझ में आया होगा। और सुनो, कभी भी किसी की भी जर्नी ख़त्म नहीं होती। I know people who are 45 years of age who have done their MBA in 2010 but right now do not have a job and are thinking of pursuing LLM. I know people who graduated in 2005 but still do not have anything, but they are also hopeful, they are also looking for things, right? So there is no age limit to anything, there is no time bar to anything. You are on your own time journey, you have your own timeline. Wherever you proceed, have faith, trust that that is the best for you and good things are bound to happen. Okay, all right guys, I hope कि इन 5 मिनटों में मैंने जो कहा उससे थोड़ा बेटर फील हुआ होगा। अगर इस तरीके की कोई भी दिक्कत लग रही है या कुछ बात करना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शंस में डालो। वी विल ट्राई टू टॉक टू यू एज एंड व्हेन वी कैन, या जिस भी तरीके से हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, विल ट्राई टू हेल्प यू आउट इन एनी मैनर दैट वी कैन। ऑल राइट गाइज, दीज आर आर सोशल मीडिया चैनल्स। अगर वैकेंसीज़ वगैरह से रिलेटेड किसी भी अपडेट की ज़रूरत है तो इन चैनल्स को आप फॉलो कर सकते हैं। दिस इज़ द यूट्यूब चैनल, यहाँ काफ़ी सारे इंफॉर्मेशनल वीडियोस आते रहते हैं, मोटिवेशनल वीडियोस आते रहते हैं, तो इनको भी आप देख सकते हैं। ये हमारी वेबसाइट है, ये हमारा ईमेल एड्रेस है, एंड 6363286363, दिस इज़ आवर कॉलिंग नंबर। ऑल राइट, टेक केयर, हैव फेथ, बिलीव इन योरसेल्व्स, बाय गाइस।